हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स प्रो मैक्स। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप एमकॉम, बीकॉम या एमबीए की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक पढ़ने वाले हैं। ये जितने भी क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं, लेकिन वन बाय वन। आज की इस वीडियो में जैसे हम स्कोप, नेचर कवर करेंगे, या फिर हम रिलेशनशिप अगर आ जाए तो वो भी कवर कर सकते हैं। मतलब हमने छोटे छोटे स्टेप्स लेंगे, लेकिन वो स्टेप ऐसे लेने हैं कि ताकि आपको सब कुछ समझ आ जाए। अगर हम ज्यादा टॉपिक कवर करेंगे तो आपको समझ भी नहीं आएगा, तो इसीलिए हम स्मॉल स्मॉल स्टेप लेंगे ताकि आपको समझ आ जाए टॉपिक। और इसके साथ हम रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देखेंगे ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए हर एक सिंगल टॉपिक की। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो पास्ट ईयर में पूछे गए हैं। कई तो 16 मार्क्स का ही पूछ लेते हैं, लेकिन मोस्टली एमकॉम में पार्ट्स में क्वेश्चन आ जाता है कि 8 मार्क्स का पूछ लिया कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है, और 8 मार्क्स के लिए पूछ लिया कि इसका हम कैसे रिलेट करेंगे डिसीजन साइंस के साथ। ठीक है, जैसे कि देखिए 2018 का क्वेश्चन है, डिफाइन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, हाउ इट इज रिलेटेड टू डिसीजन साइंस एंड फंक्शनल एरियाज। क्वेश्चन 6 और 10 में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, अब आपने घबराना नहीं है कि हमें बीकॉम में तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता था, अब हम 16 मार्क्स का कैसे अटेम्प्ट करेंगे। देखो, एक सिंपल लॉजिक है। हमने सबसे पहले जितने भी हमारे सेक्शन है, देखो 4 सेक्शन आते हैं, 4 सेक्शन में से सारे क्वेश्चन हमने रीड कर लेने हैं, और रीड करने के बाद हमने एनालाइज करना है कि हमें कौन सा क्वेश्चन आता है। ठीक है, जैसे सपोज करो सेक्शन ए में से आपको सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, और सेक्शन बी में से एक क्वेश्चन आता है, सेक्शन सी में से आपको 2 क्वेश्चन आते हैं, और सेक्शन डी में से एक क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जिस सेक्शन में से आपको 2 क्वेश्चन आते हैं कि आपको पता ये मैं क्वेश्चन सबसे पहले करूंगा, मेरे 32 नंबर पक्के हैं, ठीक है, ये मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी या जाने नहीं दूंगा, तो आपने सबसे पहले वो ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, लॉजिक वही है जैसे बीकॉम में करते थे, कि हमने जैसे उसमें 6 पेजेस कवर करते थे, राइट। लेकिन एमकॉम में क्या करना है, आपने जो पहला क्वेश्चन है वो 8 पेजेस का कवर करना है। ठीक है, आपने स्टार्टिंग में ही वो क्वेश्चन उठाना है जो आपको पता है कि मैं इसकी बहुत सारी गप्पे मैं लिख सकता हूँ इसमें। ठीक है, कुछ भी पूछ लो कि मैं पेजेस भर दूंगा, वो क्वेश्चन सबसे पहले उठाओगे आप। ठीक है, अब आपने जो 8 पेजेस हैं वो कवर कैसे करने हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो सबसे पहला पेज है, आपने ब्लैक पेन के साथ क्वेश्चन लिखना ऊपर। ठीक है, क्वेश्चन लिखने के बाद इंट्रोडक्शन लिखो, इंट्रोडक्शन को हाईलाइट कर दो। उसके बाद ब्लू पेन से आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर दो। इंट्रोडक्शन में आपने ब्लू स्केच जो होता है उसका यूज करना है। ब्लू स्केच के साथ आप वो वर्ड्स लिखोगे जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप जब क्वेश्चन लिखोगे आपको पता चल जाएगा कि ये इम्पोर्टेंट है, मैंने इसको हाईलाइट करना है। ठीक है, ब्लू वर्ड्स के साथ लिख दिया, ब्लैक स्केच के साथ उसे हाईलाइट कर दो। ठीक है, इंट्रोडक्शन होगी आपकी। उसके बाद आपने लिखना है मीनिंग। ठीक है, बड़ा बड़ा मीनिंग लिख दो। मीनिंग लिख दिया, उसके बाद मीनिंग, उसका जो भी क्वेश्चन है उसका मीनिंग लिख दो। मीनिंग लिखने के बाद आपने लिखनी है डेफिनेशन। डेफिनेशन कैसे लिखनी है आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। आप
एग्जैक्ट वैसे ही डेफिनेशन लिखे आओगे। लेकिन जैसे बीकॉम में आप एक डेफिनेशन लिखते थे तो आपका काम चल जाता था, लेकिन यहाँ नहीं, आपको एक से ज्यादा डेफिनेशन लिखनी है। ठीक है, 2 लिख दो, 3 लिख दो। 3 तो लिखोगे, देखो टाइम वेस्ट होगा आपका, लेकिन 2 तो आपको मिनिमम लिखनी ही दिखनी है। ठीक है, डेफिनेशन लिखने के बाद अगर क्वेश्चन में हमें नेचर पूछा है तो पहले 15 नेचर का एक चार्ट बना लो। ठीक है, अब टर्न वाइज टर्न उसे एक्सप्लेन करो विद एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद अगर आपको क्वेश्चन में स्कोप पूछा है तो स्कोप का भी चार्ट बना दो, फिर उसे एक्सप्लेन कर दो, उसको खींच खींच कर 8 पेजेस का बना दो। ठीक है, जो सेकंड क्वेश्चन होगा उसे 7 पेजेस का, ठीक है, थर्ड उसे भी 7 पेजेस का, फोर्थ उसे भी 7 पेजेस का, और फिफ्थ उसे भी 7 पेजेस का। ऐसे ही आपके 36 पेजेस टोटली कवर हो जाएंगे। ठीक है, और एक गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है, वो क्या है कि कई बार होता है ना कि बच्चे क्या करते हैं कि हमें ये क्वेश्चन आता नहीं है, हम क्या करें। नहीं भी आता तो भी लिखो, आपको उसके मार्क्स कुछ ना कुछ जरूर मिलेंगे। ठीक है, आपने कोई भी ऐसा शीट ना हो जो आपने फिल ना की हो। मैं क्या करती थी, मैंने तो मतलब जितने पेजेस 36 पेजेस होते थे वो सारे कवर करके, जो लास्ट शीट होती थी ना उनकी 37th, वो भी ना जैसे उसमें कंक्लूजन लिख दिया। ठीक है, कुछ भी लिख दिया कि टीचर को लगे मुझे इतना इतना पेपर आता था कि मेरे पास तो पेजेस ही कम थे, मैंने तो सारा पेपर अटेम्प्ट किया है, मार्क्स कटने की गुंजाइश ही नहीं है। और मैंने ये सिर्फ एमकॉम में ही नहीं किया, मैं बीकॉम में भी ऐसे ही करती थी। ठीक है, अब आपको समझ आ गया कि आपने कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। अगर आपको समझ आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। ठीक है, तो क्लास, सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन सोचिए। अगर आप एक कंपनी के मैनेजर हो तो रोज आपको कितने डिसीजन लेने पड़ेंगे, जैसे कि प्रोडक्ट की प्राइसिंग कितनी रखें, कितना प्रोडक्शन करें, प्रोडक्शन बढ़ाएं या उसे कम कर दें, किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें, नए एम्प्लॉयज को हायर करना चाहिए या फिर नहीं। ठीक है, अब सोचिए, अगर ये डिसीजन बिना प्लानिंग के लिए जाएं तो कंपनी को लॉस भी हो सकता है, राइट। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का यूज होता है। ये मैनेजर्स को साइंटिफिक तरीके से डिसीजन लेना सिखाती है। ये इकोनॉमिक्स के रूल्स को बिजनेस में अप्लाई करता है ताकि कंपनी सही डिसीजन ले सके। It acts as a bridge between economics and business management, helping firms achieve objectives like profit maximization, cost minimization, and efficient resource use. मैनेजरियल इकोनॉमिक्स एक ब्रिज है इकोनॉमिक्स और बिजनेस मैनेजमेंट के बीच। इसका मेन पर्पस है प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करना, कॉस्ट को मिनिमाइज करना, रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करना और कंपनी को लॉन्ग टर्म सक्सेस दिलाना। अब एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपने एक बेकरी खोली है। अब आपको डिसाइड करना है कि केक ₹400 का बेचना है या फिर ₹500 का। रोज 100 केक्स बनाने हैं या फिर 150 बनाने हैं। नई मशीन खरीदनी चाहिए या फिर नहीं। ये सब डिसीजन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की हेल्प से लिए जाते हैं, इसीलिए इसे बिजनेस डिसीजन मेकिंग का साइंस भी कहा जाता है। अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। Managerial economics is a specialized branch of economics that focuses on the application of microeconomic concepts and quantitative methods to solve business and managerial problems. सबसे पहले इस वर्ड को समझते हैं। मैनेजरियल मतलब मैनेजमेंट से रिलेटेड और इकोनॉमिक्स मतलब रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करना। दोनों को मिलाकर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का मतलब हुआ
इकोनॉमिक्स की प्रिंसिपल्स को यूज करके बिजनेस के डिसीजंस लेना। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स और क्वांटिटेटिव मेथड्स का यूज करता है ताकि मैनेजर्स प्रैक्टिकल बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। अगर सिंपल वर्ड्स में समझें, इट इज इकोनॉमिक्स अप्लाई टू डिसीजन मेकिंग एंड बिजनेस। बिजनेस में सही डिसीजन लेने के लिए इकोनॉमिक्स का यूज करना। ठीक है। सपोज एक मोबाइल कंपनी देख रही है कि मार्केट में डिमांड कम हो गई है। अब कंपनी के पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1, प्रोडक्शन कम करें। ऑप्शन नंबर 2, प्राइस कम करें। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स डिमांड और कॉस्ट का एनालिसिस करके बताता है कि कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा। तो चलिए अब एक डेफिनेशन देखते हैं। According to E.F. Brigham, managerial economics is the application of the economic theory and the methodology to the business administration practices. इस डेफिनेशन का मतलब है इकोनॉमिक थ्योरी सिर्फ बुक्स पढ़ने के लिए नहीं होती, उन्हें बिजनेस में प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाता है ताकि मैनेजर्स बेटर डिसीजन ले सके। अब देखते हैं नेचर या फिर फीचर कह लो ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। द important points about the nature or feature of managerial economics have been discussed here under. सबसे पहला पॉइंट है माइक्रो इकोनॉमिक नेचर। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स पर बेस्ड होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का फोकस होता है एक कंज्यूमर पर, एक फर्म पर, एक प्रोडक्ट पर और एक मार्केट, पूरे इकोनॉमिक पर नहीं होता है। ये इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी करती है। According to S.K. Dew, has rightly said, managerial economics is an application of economic theory, particularly of microeconomics theory, to the practical problem solving. एसके ड्यू ने कहा मैनेजरियल इकोनॉमिक्स किसी एक कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व करती है, जैसे कि रिलायंस कितना प्रोडक्शन करे, टाटा मोटर्स अपनी कार की प्राइस कितनी रखे, एक बेकरी कितने वर्कर्स हायर करे। ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एक रेस्टोरेंट का ऑनर देख रहा है कि कंज्यूमर कम आ रहे हैं। वो डिसाइड करेगा कि प्राइस कम करे, न्यू डिशेस लॉन्च करे या फिर डिस्काउंट दे। ये सब माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजन है। सेकेंड पॉइंट इज नॉर्मेटिव साइंस concerned with what should be done perspective rather than just what is. मैनेजरियल इकोनॉमिक्स सिर्फ ये नहीं बताती कि क्या हो रहा है, बल्कि ये बताती है क्या होना चाहिए। यही वजह है कि इसे नॉर्मेटिव साइंस कहा जाता है। अ पॉजिटिव एनालिसिस इज रिलेटेड टू व्हाट इज, whereas normative analysis explain what should be. पॉजिटिव एनालिसिस का मतलब है रियलिटी को एक्सप्लेन करना। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट में डिमांड क्यों कम हुई, ये सिर्फ फैक्ट बताता है। फिर एज नॉर्मेटिव एनालिसिस बताती है अब कंपनी को क्या करना चाहिए, जैसे कि प्राइस कम कर दो, एडवर्टाइजमेंट बढ़ा दो, प्रोडक्ट इम्प्रूव करो, ये सजेशंस देता है। सपोज आइसक्रीम की सेल्स कम हो गई, पॉजिटिव एनालिसिस कहेगा कि सेल्स 20% कम हुई है और नॉर्मेटिव एनालिसिस कहेगा कि समर ऑफर निकालो या प्राइस कम कर दो। यही मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का काम है। इसीलिए ये पॉजिटिव और नॉर्मेटिव दोनों नेचर की होती है। थर्ड, एड्स फ्रॉम अदर डिसिप्लिन्स। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स अकेली काम नहीं करती, ये बहुत सारे सब्जेक्ट्स की हेल्प लेती है, जैसे कि मैथमेटिक्स की, स्टैटिक्स की, मैनेजमेंट की और ऑपरेशन रिसर्च की। ये सब मिलकर मैनेजर्स को बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। सपोज कंपनी को पता लगाना है कि अगले साल कितनी सेल होगी, तो इकोनॉमिक्स डिमांड समझाती है, स्टैटिक्स फोरकास्टिंग करती है, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करती है, मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन करता है, सब मिलकर डिसीजन बनाते हैं। Our fourth point is decision making.
मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस होता है बेस्ट डिसीजन लेना। बिजनेस में हर डिसीजन के मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। मैनेजर्स का काम होता है कि बेस्ट ऑप्शन चूज करना। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इसी में हेल्प करती है। ये बताती है कि क्या प्रोड्यूस करें, कितना प्रोड्यूस करें, किस प्राइस पर बेचें, किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, एक क्लोथिंग कंपनी के पास ₹50 लाख का बजट है। अब उसके पास दो ऑप्शन है, या तो नई मशीन खरीदना या फिर नया शोरूम खोलें। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कॉस्ट और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कंपेयर करके बताएगी कि कौन सा डिसीजन कंपनी के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। Our next point is practical and applied nature. क्लास मैनेजरियल इकोनॉमिक्स सिर्फ बुक्स तक लिमिटेड नहीं होती। ये रियल लाइफ बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। इसीलिए इसे प्रैक्टिकल और अप्लाइड साइंस भी कहा जाता है। इसमें सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ी जाती, बल्कि थ्योरी को बिजनेस में प्रैक्टिकली अप्लाई भी किया जाता है। मान लीजिए एक कंपनी को पता करना है कि अगले 6 महीने में प्रोडक्ट की डिमांड कितनी होगी। अगर डिमांड का सही आइडिया नहीं होगा तो कंपनी या तो ज़रूरत से ज़्यादा प्रोडक्शन कर देगी, जिससे स्टॉक बच जाएगा, या बहुत कम प्रोडक्शन करेगी, जिससे कस्टमर को प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स डिमांड फोरकास्टिंग की टेक्निक का यूज करके कंपनी को पहले ही एस्टिमेट दे देती है कि फ्यूचर डिमांड कितनी हो सकती है। इस बेसिस पर कंपनी प्रोडक्शन, इन्वेंट्री और मैन पावर का प्लानिंग करता है। सपोज अमूल को लगता है कि समर सीजन में आइसक्रीम की डिमांड बढ़ेगी। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की हेल्प से वो पहले से ही डिमांड फोरकास्ट करके प्रोडक्शन बढ़ा देता है। इससे कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता है और कस्टमर्स को शॉर्टेज का सामना भी नहीं करना पड़ता। और नेक्स्ट पॉइंट इज गोल ओरिएंटेड नेचर। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हमेशा कंपनी के ऑब्जेक्टिव गोल्स को ध्यान में रखकर डिसीजन लेती है। हर बिजनेस का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है। सबसे कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लेकिन सिर्फ प्रॉफिट ही ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। आज की कंपनी इन गोल्स पर भी फोकस करती है, जैसे कि बिजनेस को ग्रो करना, कॉस्ट एफिशिएंसी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी एंड मार्केट शेयर इंक्रीज। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हर डिसीजन लेने से पहले ये देखती है कि कंपनी का गोल क्या है। अगर गोल प्रॉफिट बढ़ाना है तो अलग स्ट्रेटेजी होगी। अगर गोल मार्केट शेयर बढ़ाना है तो कंपनी प्राइस कम भी कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई नई फूड डिलीवरी ऐप मार्केट में आती है तो शुरू में प्रॉफिट कम कमाती है। वो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट देती है। यहाँ कंपनी का गोल मार्केट शेयर इंक्रीज करना होता है, सिर्फ प्रॉफिट कमाना नहीं। Our next point is dynamic nature. बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा चेंज होता रहता है। इसीलिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी चेंजेस के अकॉर्डिंग अपनी डिसीजन चेंज करती रहती है। ये एक डायनेमिक सब्जेक्ट है। बिजनेस एनवायरनमेंट किन वजह से बदलता है? टेक्नोलॉजी की वजह से, कंपटीशन की वजह से, ग्लोबलाइजेशन, गवर्नमेंट पॉलिसीज, कस्टमर प्रेफरेंसेस और इन्फ्लेशन की वजह से। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इन सब चेंजेस को एनालाइज करके कंपनी को नई डिसीजन लेने में हेल्प करती है। अगर मार्केट चेंज हो गया हो और कंपनी पुराने तरीके से ही काम करती रहती है तो कंपटीशन में पीछे रह जाएगी। इसीलिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हमेशा लेटेस्ट मार्केट कंडीशंस को कंसीडर करती है। फॉर एग्जाम्पल, ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ने के बाद बहुत सारी ऑफलाइन शॉप्स ने भी अपनी वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिए। ये बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंजेस के अकॉर्डिंग डिसीजन था। इसी फ्लेक्सिबिलिटी को डायनेमिक नेचर कहते हैं। आवर नेक्स्ट पॉइंट इज यूज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब तक हमने पढ़ा कि मैनेजरियल इकोनॉमिक्स मेनली माइक्रो इकोनॉमिक्स पर बेस्ड है, लेकिन
इसका मतलब ये नहीं है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का कोई रोल नहीं है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स मैक्रो इकोनॉमिक्स का भी यूज करती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरी इकोनॉमी का स्टडी करती है, जैसे इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, ट्रेड साइकिल्स, फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, नेशनल इनकम और अनएम्प्लॉयमेंट। ये सब फैक्टर्स बिजनेस को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। सपोज अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाए तो रॉ मटेरियल महंगा हो जाएगा। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए तो लोन लेना एक्सपेंसिव हो जाएगा। अगर गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा दे तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। इसीलिए मैनेजर्स को मैक्रो इकोनॉमिक्स कंडीशन भी समझनी पड़ती है। एक रियल लाइफ एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। अगर पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाता है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ने से ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट की कॉस्ट भी बढ़ जाती है। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का इफेक्ट है, जो कि हम देख ही रहे हैं पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने से। नेक्स्ट अब हम देखेंगे स्कोप ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। अब क्वेश्चन आता है कि स्कोप का मतलब क्या होता है। स्कोप का मतलब होता है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स किन किन एरियाज में यूज होती है, या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स किन टॉपिक को कवर करती है। सबसे पहला पॉइंट है हमारा डिमांड एनालिसिस एंड फोरकास्टिंग। ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया है। बिजनेस तभी सक्सेसफुल होगा जब उसके प्रोडक्ट की डिमांड होगी। इसलिए कंपनी को पहले से ही पता होना चाहिए कि फ्यूचर में डिमांड कितनी होगी। डिमांड एनालिसिस में हम पढ़ते हैं कि मीनिंग ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, चेंजेस इन डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, थ्योरीज ऑफ डिमांड। डिमांड फोरकास्टिंग का मतलब होता है फ्यूचर डिमांड का एस्टिमेट लगाना। अगर कंपनी को फ्यूचर डिमांड का आइडिया होगा तो वो प्रोडक्शन प्लान करेगी, रॉ मटेरियल परचेज करेगी, एम्प्लॉयज हायर करेगी और सेल्स टारगेट सेट करेगी। इसीलिए डिमांड फोरकास्टिंग हर मैनेजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। फॉर एग्जाम्पल, दिवाली से पहले स्वीट शॉप्स बहुत ज्यादा स्वीट्स बनाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें पता होता है कि फेस्टिवल के टाइम डिमांड बढ़ेगी। ये डिमांड फोरकास्टिंग का ही एग्जाम्पल है। Our second point is objectives of a business firm. Business firm is a unit engaged in the production of goods and services. बिजनेस फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बिजनेस फर्म एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करती है। बिजनेस फर्म अलग अलग टाइप्स की हो सकती है, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कंपनी को उसके ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करती है। हर कंपनी का ऑब्जेक्टिव सेम नहीं होता है। कुछ कंपनीज प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती है, कुछ ग्रोथ पर फोकस करती है, कुछ कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी देती है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स हर ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टार्टअप पहले कस्टमर्स बनाना चाहता है, इसीलिए वो कम प्रॉफिट लेकर भी प्रोडक्ट बेच देता है। उसका ऑब्जेक्टिव मार्केट में अपनी पोजीशन बनाना होता है। Our third point is प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस। प्रोडक्शन और कॉस्ट दोनों एक बिजनेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स स्टडी करती है प्रोडक्शन फंक्शन को, लॉ ऑफ रिटर्न को, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल को। ये मैनेजर्स को बताती है कि कितना प्रोड्यूस करना चाहिए, कितनी कॉस्ट आएगी, कॉस्ट को कैसे कम किया जा सकता है। कंपनी का एम होता है मिनिमम कॉस्ट प्लस मैक्सिमम आउटपुट। अगर कंपनी सेम कॉस्ट में ज़्यादा प्रोडक्शन कर ले तो उसका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। Our next point is pricing decision and policies. बिजनेस का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन होता है प्रोडक्ट की प्राइस कितनी रखी जाएगी। अगर प्राइस बहुत हाई होगा तो कस्टमर नहीं खरीदेंगे। अगर बहुत लो होगी तो कंपनी को प्रॉफिट नहीं मिलेगा।
मैनेजरल इकोनॉमिक्स प्राइस डिसाइड करते वक्त इन फैक्टर्स को कंसीडर करती है, जैसे कि डिमांड को, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को, कंपटीशन को, मार्केट स्ट्रक्चर को और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को। करेक्ट प्राइसिंग ही बिजनेस की सक्सेस का बेस होती है। मैनेजर्स को हमेशा ऐसे प्राइस चूज करनी चाहिए जिससे कस्टमर भी सेटिस्फाई हो और कंपनी को भी प्रॉफिट मिले। फॉर एग्जाम्पल, मूवी थिएटर वीक डेज पर टिकट सस्ती और वीकेंड्स पर महंगी रखते हैं। ये प्राइसिंग पॉलिसीज का एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट पॉइंट इज प्रॉफिट मैनेजमेंट। प्रॉफिट को बिजनेस की लाइफ ब्लड भी कहा जाता है। जैसे बॉडी के लिए ब्लड जरूरी होता है, वैसे ही बिजनेस के लिए प्रॉफिट जरूरी होता है। मैनेजरल इकोनॉमिक्स कंपनी की हेल्प करती है प्रॉफिट मेजर करने में, प्रॉफिट एनालाइज करने में, रिस्क समझने में और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट बढ़ाने की स्ट्रेटजीज बनाता है। सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट कमाना इम्पॉर्टेंट नहीं है, कंपनी को लॉन्ग टर्म प्रॉफिट और सर्वाइवल दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स सस्टेनेबल प्रॉफिट पर फोकस करती है। और नेक्स्ट पॉइंट इज कैपिटल मैनेजमेंट। क्लास किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने या फिर एक्सपेंड करने के लिए कैपिटल मतलब मनी की जरूरत होती है। अब मैनेजर्स के सामने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि कितना पैसा इन्वेस्ट करें, किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लोन लें या फिर अपने फंड्स यूज करें, कौन सा प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा प्रॉफिट देगा। इन सब क्वेश्चंस का आंसर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स देती है। इसीलिए कैपिटल मैनेजमेंट मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कोप है। वैसे कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब होता है कंपनी के पैसों को इस तरह मैनेज करना कि मैक्सिमम रिटर्न मिले और मिनिमम रिस्क हो। इसमें मेनली ये डिसीजंस आते हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल बजटिंग और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। हर प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल नहीं होता है। हर मैनेजर्स को पहले कंपेयर करना पड़ता है कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा इनकम देगा, कौन सा प्रोजेक्ट कम रिस्क वाला है और किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना बेटर रहेगा। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इन सब चीज़ों का एनालिसिस करके बेस्ट प्रोजेक्ट चूज करने में हेल्प करता है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी के पास 5 करोड़ है। अब उसके पास दो ऑप्शन है, नई फैक्ट्री बनाना या फिर नई मशीनें खरीदना। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स दोनों ऑप्शन का कॉस्ट और एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कंपेयर करेगी और बताएगी कि किस ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और नेक्स्ट पॉइंट इज डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क एंड अनसर्टिनिटी। बिजनेस में फ्यूचर कभी भी 100% सर्टेन नहीं होता है। हमेशा कुछ न कुछ अनसर्टेनिटी रहती है, जैसे कि फ्यूचर डिमांड कितनी होगी, कंपटीटर्स क्या स्ट्रेटजी यूज करेंगे, गवर्नमेंट नए रूल्स लाएगी या फिर नहीं, रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ेंगे या फिर कम होंगे। इसीलिए बिजनेस डिसीजन हमेशा रिस्क और अनसर्टेनिटी के साथ लिए जाते हैं। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स मैनेजर को अनसर्टेन सिचुएशन में भी बेटर डिसीजन लेना सिखाती है। इसके लिए ये टेक्निक्स यूज होती हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी थ्योरी, गेम थ्योरी और रिस्क एनालिसिस। मैनेजर्स फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन अवेलेबल इंफॉर्मेशन की बेसिस पर बेस्ट पॉसिबल डिसीजन ले सकता है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इसी प्रोसेस में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक मोबाइल कंपनी नया स्मार्टफोन लॉन्च करना चाहती है, लेकिन उसे नहीं पता कि कस्टमर को क्या पसंद आएगा, क्या नहीं। कंपटीटर भी नए फोन को लॉन्च करेंगे या फिर नहीं। कंपनी मार्केट रिसर्च और प्रोबेबिलिटी एनालिसिस करके डिसीजन लेती है या फिर नहीं। ये डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टिनिटी एंड रिस्क का एग्जाम्पल है। Our next point is गवर्नमेंट एंड बिजनेस रिलेशन। बिजनेस सिर्फ कस्टमर और कंपटीटर से ही अफेक्ट नहीं होता, गवर्नमेंट भी बिजनेस पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती है। गवर्नमेंट कई तरह की पॉलिसीज बनाती है जो कंपनीज को फॉलो करनी पड़ती है। बिजनेस को अफेक्ट करने वाली गवर्नमेंट फैक्टर्स जैसे कि टैक्सेशन, सब्सिडीज, लेबर लॉ, एनवायरमेंटल पॉलिसीज एंड ट्रेड रेगुलेशंस।
मैनेजरियल इकोनॉमिक्स मैनेजर्स को इन गवर्नमेंट पॉलिसीज के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने में हेल्प करती है। अगर गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट पर टैक्स बढ़ा दे तो कंपनी की कॉस्ट बढ़ जाएगी। अगर सब्सिडी मिल जाए तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी। इसीलिए मैनेजर्स को गवर्नमेंट पॉलिसीज का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। Our last point is optimization technique. बिजनेस में रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, जैसे कि मनी लिमिटेड, वर्कर्स लिमिटेड, मशीन लिमिटेड एंड टाइम लिमिटेड। अब क्वेश्चन है कि इन लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट यूज कैसे करें। इसी का आंसर देती है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज करना। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कई मैथमेटिकल टेक्निक्स का यूज करती है, जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एंड मैनेजरियल एनालिसिस। कंपनी का एम होता है मिनिमम रिसोर्सेज का यूज करके मैक्सिमम आउटपुट और मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना। यही ऑप्टिमाइजेशन कहलाता है। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक फैक्ट्री के पास सिर्फ 10 मशीन्स और 20 वर्कर्स हैं। अब मैनेजर को डिसाइड करना है कि कौन सा प्रोडक्ट बनाया जाए ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ये डिसीजन ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक की हेल्प से लिया जाता है। आई होप आपको नेचर एंड स्कोप बिल्कुल समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ इट इज़ रिलेटेड टू डिसीजन साइंस एंड फंक्शनल एरियाज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। Until then, keep learning, keep growing only with Commerce Pro Max.